लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी उन पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, ठीक, तो आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक, और चीजें थोड़ी थोड़ी आसान भी लग रही होगी। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन से। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन से। ठीक, ताकि अपना कॉन्फिडेंस जो है वो अपना एकदम बूस्टअप हो जाए, एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाए। ठीक, लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस को इतना मत ओवर करो, सातवें आसमान पे नहीं लेके जाओ। मैं कहता हूं लेके जाइए। ठीक, कॉन्फिडेंस को अपना आप सातवें आसमान पे लेके जाओ। गिराने वाला कोई नहीं है सिवाय एक के, जो ऊपर है, शिव सदा सहाय थे। ठीक, उनके अलावा आपका कॉन्फिडेंस कोई नहीं गिरा सकता है। हाँ, एक खुद आप भी हो। ठीक, आप खुद भी कर सकते हो अगर आप अपने में डिसिप्लिन हो। ठीक, तब जाके आपको कोई नहीं गिरा सकता है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक अच्छे क्वेश्चन से। आप लोग देखना उसको। द smallest value of k, the smallest value of k for which both the roots of equation। और आप सब ये क्वेश्चंस कर सकते हो जितना मुझे विश्वास है। अगर आप लास्ट क्लास करके आए हो, ठीक, और लास्ट क्लास की सारी बातें अगर आपको याद है, तो आप सारे के सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16k स्क्वायर माइनस ऑफ k प्लस 1 आर रियल, डिस्टिंक्ट and have values at least 4 is। ऑप्शन दे दूं क्या? वैसे क्वेश्चन जब पूछा गया था, ये जेई 2009 का क्वेश्चन है, आईआईटी 2009 का क्वेश्चन है ये। जब ये पूछा गया था उस टाइम पे सब्जेक्टिव पेपर होते थे और उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था, तो इसी वजह से ऑप्शन नहीं है। हालांकि आप रख लो ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन है आपका 3, बी है 1, सी है 2 और डी है अपना 0। ठीक, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे जितना लगता है बहुत बहुत मतलब 70 to 80% स्टूडेंट कर लेंगे। अगर जो 20% नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि उनको इसमें परेशानी हो जाए। बेटा कहता कुछ नहीं है, देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन, मैं समझा दूं आपको अच्छे से कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो इक्वेशन ये है। ठीक, और इसके जो रूट्स हैं वो रियल है, डिस्टिंक्ट है। आपको कंडीशन पता है रियल और डिस्टिंक्ट में क्या करना होता है। ठीक, और कहता है कि जो रूट्स है हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4, मतलब एक रूट जो है अपना, दोनों रूट 4 से कम है। मतलब एक रूट 4, दूसरा रूट भी 4 से कम है, मतलब सॉरी, कम से कम 4 है। क्या बोला मैंने? कि कम से कम 4 है। ज्यादा अपना कितना भी हो सकता है, लेकिन हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4, मतलब कम से कम उसकी वैल्यू क्या है अपनी 4 है। आई बात समझ में? चलिए आप इसे सॉल्व करो। कर लिए सॉल्व? चलिए देखिएगा, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो अपना रियल है। इसका मतलब d ग्रेटर देन 0। अच्छा, डिस्टिंक्ट है, इसीलिए मैं ग्रेटर देन पे ही रुक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये अपने को बता दिया डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है। अगर अलग अलग नहीं होते तब अपन इक्वल टू लेते, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले बता दिया डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, और अलग अलग के लिए डी में इक्वल टू नहीं आती है। तो डी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ सबसे पहले अपन चेक करेंगे डी ग्रेटर देन 0 विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 विच इज माइनस 8k का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4a अपना 1, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, और c अपना ये 16k स्क्वायर माइनस ऑफ k प्लस 1 है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, अगर अच्छा सा अगर मैं कैलकुलेशन आपको बताऊं तो 8 8 जा 64। ठीक, और ये 64 और ये 64 आप कॉमन ले लो, देख पा रहे हो 8 8 जा 64 और ये भी 64, दोनों 64 अपन बाहर कॉमन ले ले। ऐसे 64 अगर कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो यहां बचेगा क्या? ये बचेगा अपना k स्क्वायर
माइनस के साथ, ये माइनस के साथ देखो ब्रैकेट में अपना बच जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन ऑफ 0। अब ये 64 इधर आके 0 हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्वांटिटी को हम इनइक्वालिटी के इधर उधर कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, तो ये के स्क्वायर, ये माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस ऑफ 1, तो ये के स्क्वायर खत्म, ये ग्रेटर देन ऑफ 0। मतलब यहां से वैल्यू क्या है अपनी कि के माइनस 1 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब के ग्रेटर देन 1। यहां से अपने को एक वैल्यू मिल चुकी है। आई बात समझ में? के ग्रेटर देन 1, यहां से एक वैल्यू अपने को मिल चुकी है। इसको अपन थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक, यहां पे, ताकि जगह अपनी बची रहे। यहां से अपने को वैल्यू क्या मिल गई है? के ग्रेटर देन ऑफ 1। ये चीज याद आ गई आपको? यहां से आ गई। अच्छा, आगे चलते। अब कहता है हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4, मतलब कि जो रूट है अपने, क्या बोला कि अल्फा जो है अपना वो 4 से, क्या बोला अपना कि कम से कम 4 है। कम से कम 4 का मतलब ये है कि ये चीज मैं लिख सकता हूं कि अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो कम से कम क्या है? 4 है, एक रूट। दूसरा रूट भी अपना जो बीटा होगा वो भी कम से कम 4 है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोला है कि हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4, किसका? रूट्स का कम से कम वैल्यू क्या है? अपना 4 है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। दोनों इक्वेशन को आप जब सम करिएगा तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगी, है कि नहीं? इसको और इसको जब आप ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा होती क्या है? माइनस बी बाय ए। ये माइनस बी बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू 8। माइनस बी बाय ए, वेयर इज माइनस बी बाय ए? तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस का माइनस 8k, विच इज डायरेक्ट लिखू 8k अपॉन ए अपना 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यहां से k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां से फिर एक वैल्यू आया k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, सम ऑफ रूट जब कर सकते हैं तो कल मैंने बताया था कि पॉजिटिव होती है, तो एक बार सम ऑफ रूट किया था लास्ट क्लास में, और एक अपना क्या किए थे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किए थे। तो अपन अल्फा बीटा भी कर सकते हैं। जब आप अल्फा बीटा करोगे, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको दिखेगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हो जाएगी, है कि नहीं? ये अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है और बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हो जाएगी। अल्फा बीटा क्या होता है अपना? c बाय ए। तो c बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू 16। c बाय ए आप लिखो, देखो 16 ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस ऑफ के प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब ये 16 से ये 16 इधर डिवाइड में जा सकती है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये उस साइड गया, तो 16 अपॉन 16 विच इज इक्वल टू दिस इज 1। तो ये के स्क्वायर माइनस ऑफ के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये 1 इस साइड आएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आप फिर कॉमन लोगे तो के माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से देखो इनइक्वालिटी आ गई। कल की बातें याद है आपको? भाला याद है? भाला इस साइड जा रही है, मतलब फंक्शन से दूर जा रहा है। फंक्शन से दूर जाएगा तो वैल्यूज अपना इसका 0 और इसका 1, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो के की वैल्यू क्या आएगी अपनी? यहां से छोटे से छोटा, मतलब छोटे से छोटा विच इज माइनस इंफिनिटी से 0। देखिए, छोटे से छोटा माइनस इंफिनिटी से 0 और 1 से अपना इंफिनिटी इक्वल टू है, इसीलिए अपन कैसा लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। आई बात समझ में? यूनियन क्लोज ब्रैकेट में 1 से इंफिनिटी। अब ये 3 कंडीशन से मैंने आंसर्स निकाल लिए। अब बारी आती है इंटरसेक्शन की। किसकी बारी आती है? इंटरसेक्शन की। अब इंटरसेक्शन में ये वाला केस भी लेंगे, ये वाला केस भी लेंगे और ये वाला केस भी लेंगे। तो आप इंटरसेक्शन देखो, कहीं है सुंदर सा जगह, यही कर लें क्या? यही कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कहीं 0 है, इस यहां से लेते हैं माइनस इंफिनिटी से 0, मतलब यहां से ये क्लोज के साथ यहाँ पे आएगा माइनस इंफिनिटी से 0। 1 से इंफिनिटी, यहाँ 1 लेते हैं, ये क्लोज के साथ अपना 1 से इंफिनिटी चला जाएगा। फिर अपन यहाँ आते हैं, इस केस में क्या बोला? 1 से इंफिनिटी क्लोज के साथ, तो यहाँ पे क्लोज के साथ यहाँ से 1 से इंफिनिटी। देखिए यहाँ से 1 से इंफिनिटी, ये के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो के कहाँ बिलोंग करेगा अपना? ये 1 से इंफिनिटी भी बिलोंग करेगा। तो 1 से इंफिनिटी का मतलब ये है कि 1 से इंफिनिटी मतलब बड़ा,
तो इधर आ गए। फिर पहले केस में आएंगे तो यहां भी k ग्रेटर देन 1 बोला है, लेकिन यहां पे इक्वल टू नहीं है, इसीलिए यहां पे k बिलोंग करेगा ओपन ब्रैकेट में 1 से लेके इंफिनिटी तक। इसका मतलब ये है कि इसको जब वहां पे अपन नंबर लाइन पिक करेंगे डिनोट, तो ब्लैक बॉल ना लेके व्हाइट बॉल के साथ अपन इसको 1 से लेके इंफिनिटी की तरफ जाएंगे। अब आप आंसर देखिएगा, इंटरसेक्शन मतलब जो तीनों में सेटिस्फाई करे, ठीक, क्या बोला, जो तीनों में सेटिस्फाई करे, तो आपको लगेगा कि आंसर अपन 1 ले लेते हैं। लेकिन 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 आंसर आप 1 नहीं ले सकते। आंसर पहले आप पढ़ो, क्या बोला, स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब ये कि सबसे छोटा वैल्यू। तो सबसे छोटा वैल्यू आप सोचोगे कि 1 है और आंसर आप टिक कर दोगे क्या, अपना ऑप्शन बी। नहीं, आंसर अपना 1 नहीं होगा। क्यों नहीं 1 होगा? क्योंकि 1 के जगह पे एक केस अपने को नहीं मिल रहा। पहला वाला केस अपने को 1 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 ना होके इसके बाद वाला जो वैल्यू होगा अपना, वो अपना स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा अपना 2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आया कि स्मॉलेस्ट वैल्यू अपना 1 ना होके स्मॉलेस्ट वैल्यू अपना 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि 1 पे ये पहला केस अपना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन बॉल बन रहे। वही अपना डार्क बॉल बनता तो इस 1 को अपन लेते, लेकिन यहाँ पे ओपन बॉल बन रहा है, इसलिए इस 1 को अपने को हटाना पड़ा और अपने को इसके अगले वाले को स्मॉलेस्ट वैल्यू मानना पड़ा। इसलिए आंसर क्या हुआ अपना 2। मैं क्या ये चीज समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब अपन आते हैं आज के टॉपिक पे कि आज क्या पढ़ना है अपने को, ठीक ना। और आप लोग बच्चा मेहनत करते रहो। आप अभी शुरुआत है, मैं हमेशा कहता हूं, ठीक, और हर दिन कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं कि एक एक टाइम आपके लिए आज जो है वो प्रीशियस है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अपन लोग देखेंगे अब कि रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज कैसे निकालते हैं वो आप देखना। बहुत सुंदर सा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं कभी कभी मेंस पे। हालांकि एडवांस का तो कुछ भी मन कर जाएगा यार, टेंशन ना लो। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रेंज मतलब ये कि मान लेते हैं कि कोई अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, जिसमें से क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब a अपना 0 नहीं होगा और a b c अपना कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर या अपना रैशनल नंबर। आई बात समझ में? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका कहता है रेंज पता करने के लिए। अच्छा, रेंज आपको समझ में आती है? रेंज का क्या? एक कहता है कि तुम्हारी रेंज क्या है, मतलब तुम कहां अपने आप को मिनिमम करते हो और कहां तक आप जा सकते हो, है कि नहीं। जैसे आपकी ही रेंज क्या है कि आप कहां कितना मिनिमम पढ़ सकते हो और मैक्सिमम, अगर बोलते ना कि मैं अगर मूड में आ गया, ठीक, अगर किसी दिन बन गया मेरा तो मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ लेता हूं। जिस दिन मूड नहीं रहता है तो 2-3 घंटे ही पढ़ लेता हूं। मतलब आपकी रेंज कहां से कहां बिलोंग की? 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक। आप मिनिमम कितना पढ़ सकते हो? 3 घंटा। और मैक्सिमम आप अपने मूड पे आ जाओ तो 12 घंटा भी पढ़ सकते हो। मतलब समझ रहे हो रेंज का, कि आप मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जाओगे, वही अपनी रेंज कहलाती है। मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपना, इसकी मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक जाएंगे, वही इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज कहलाएगी। मान लेते हैं कि ये अपना आज पॉजिटिव है, मान लिए। अगर ए अपना पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अपना अप होगा। तो ग्राफ कुछ मान लेते हैं अपना ऐसा सा है ग्राफ, ठीक, कॉन्केविटी अप है, ए अपना पॉजिटिव है, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अपन मान लिए कि कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें आप रेंज बताइए कहां से कहां होगी, तो पहले आप ये चीज देखिए, ये जो फंक्शन है, ये जो बनी जा रही है, ये ऐसे 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 जो चली जा रही है, ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब y का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y का ग्राफ है। y का ग्राफ मतलब ये कि यहां पे y की वैल्यू अलग होगी, यहां पे y की वैल्यू अलग होगी, यहां पे y की वैल्यू होगी अलग, और यहां पे y की वैल्यू अलग, यहां पे y की वैल्यू अलग, फिर अलग, ऐसे ऐसे करके। मतलब जैसे जैसे हम लोग चेंज करेंगे
एक भी पोजीशन अगर चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू अगर हल्की सी भी चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू अपनी चेंज हो रही है। सिंपल सी बात ये है। तो मुझे आप ये बताइए कि इस y की वैल्यू कहां मिनिमम रहेगी, इस y की वैल्यू कहां पे मिनिमम हो सकती है, यहां होगी या यहां होगी या यहां होगी। ठीक, अब आप सोचिएगा खुद से कि y की वैल्यू जो मिनिमम होगी अपनी इस ग्राफ की, वो अपना इसके वर्टेक्स पर होगी। ठीक, ये अपना y मिनिमम जो होगा अपना, ये इसके वर्टेक्स पे होगा। कहां पे होगा अपना, इसके वर्टेक्स पे होगा। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मिनिमम होगा वो कहां होगा, अपना वर्टेक्स पे होगा। अच्छा, मैक्सिमम कहां होगा अपना, तो मैक्सिमम ये तो ग्राफ एकदम इंफिनिटिव तक भी जा सकती है, इसका कोई रोक नहीं है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है अपनी, इंफिनिटिव तक जा सकती है। कहां तक जा सकती है अपनी, इंफिनिटिव तक जा सकती है। अब बात को समझिए ध्यान से, ये मिनिमम दिखाने के लिए तो दर्शा दिए कि हाँ बेटा देखो यहाँ पे मिनिमम है और ये इंफिनिटिव अपना मैक्सिमम है, लेकिन आप बताओगे ना कि इसकी किस वैल्यू, कहां पे, क्यों, कौन से वैल्यू पे अपना मिनिमम है कि नहीं, या y मिनिमम है क्या भैया, वो तो बताइए। आप तो सिर्फ बता दिए कि हाँ y मिनिमम यहाँ है क्या, y मिनिमम आया क्या, वो बताओ। तो जो देखिए इसके अब दो मेथड है, मिनिमम रेंज निकालने के दो मेथड है। पहला मेथड आप देखना ध्यान से कि y एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है कि नहीं। पहला मेथड है अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप लोगों को याद है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, y इज इक्वल्स टू, पहले क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 करेंगे। क्या करेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट जो है अपना 1 करेंगे। 1 करने के लिए अपने को a कॉमन लेना पड़ेगा। a जैसे ही कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस c बाय ए बन जाएगा, ये है कि नहीं। और ये y इक्वल टू ए ब्रैकेट में, अब इसका कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। इसको क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, कैसे लिख दिया मैंने, ये इसका क्या करते हैं, इसका करते हैं हाफ, विच इज b बाई 2a, और इसी का यहां पे लिखते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। फिर जो ये नंबर लिखा हुआ है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी का स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और लास्ट में जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उस कांस्टेंट को अपन लिख देते हैं। आई बात समझ में। तो इसको थोड़ा सा, इसकी शक्ल थोड़ी सी सुंदर आप करिएगा, तो ए कॉमन लेते हुए ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और आपको याद होगा इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो थोड़ा सा धड़ल्ले से करूंगा। ये बी स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, एलसीएम ले लोगे आप लोग तो ये 4 स्क्वायर, ठीक, और ये बी स्क्वायर, ए यहां जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ब्रैकेट के साथ ये अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगी। आई बात समझ में। और ये अपना ऐसे बंद। अब समझिए बात को, अब आई मेन चीज, मेन ये है कि y मिनिमम अब आपसे पूछ दिया, ठीक, क्या पूछा, y मिनिमम। y मिनिमम मतलब कि इस पूरे वैल्यू की मिनिमम वैल्यू आप बताइए कि ये पूरा y अपना ये पूरा ही है, ये पूरा अपना मिनिमम कब होगा या कहां होगा या कितना होगा, आप वो बताओ। तो कितना अपने को कैसे पता चलेगा कि ये कैसा क्वांटिटी है, अपना स्क्वायर क्वांटिटी है। ये पहले अगर अपन देखेंगे तो ये कैसा क्वांटिटी है, अपना स्क्वायर क्वांटिटी है। और किसी भी मतलब क्या बोल दूं मैं, फंक्शन या कुछ भी इक्वेशन या क्वांटिटी, किसी का भी स्क्वायर का जो मिनिमम होता है वो अपना होता है 0, है कि नहीं। मतलब मिनिमम हम स्क्वायर में कहां तक जा सकते हैं, 0 तक ही जा सकते हैं। अरे देखिए ना, किसी भी नेगेटिव फंक्शन का भी, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा कि नहीं, मतलब पॉजिटिव ही आ रहा है। तो मिनिमम भी जाएंगे तो एक 0 ही है ना, जिसका स्क्वायर अपन करेंगे तो 0 आएगा, तो मतलब मिनिमम अपना क्या है, 0। तो इसका जो हम लोग मिनिमम निकालने के लिए जाएंगे तो ये तो अपना दे देगा कितना, 0। तो y मिनिमम ये चीज तो हो गई अपनी 0, और ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, यहां तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये तो पत्थर है अपना, यहां तो पता ही नहीं कर सकते कि इसकी मिनिमम क्या हो सकती है कि नहीं। देखिए ध्यान से, ये ए बी सी जो है ये तो अपने में पत्थर है, पत्थर समझ रहे हो कि इसकी तो कोई चीज अपन बता ही नहीं सकते, ना ये एक फंक्शन बन रही है, ना ये जैसे कि साइन एक्स होता तो मिनिमम बता देते हैं, -1 हो सकता है, ठीक, या कोई भी ऐसा फंक्शन होता जिससे मिनिमम पता चलता। ये तो जैसे देखिए ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है तो अपने को पता है कि स्क्वायर क्वांटिटी की मिनिमम 0 होती है, लेकिन यहाँ तो ये अपना, यहाँ पे तो कोई ऐसा वेरिएबल है ही नहीं
वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसी कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पे तो अपने पता ही नहीं कर सकते कि इसकी मिनिमम होगी या नहीं होगी, तो ये तो अपना कांस्टेंट वैसा का वैसा ही रह जाएगा। लेकिन इसकी मिनिमम क्या हो जाएगी अपनी 0, तो y मिनिमम क्या हो जाएगा अपना, a बाहर रहते हुए ये चीज हो गई 0, अब माइनस के साथ ये b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac और अपॉन में 4a²। आई बात समझ में, ये चीज आया समझ में। ठीक, अब देखिए y मिनिमम निकालेंगे, a से आप मल्टीप्लाई करो, ये तो खत्म ही। ठीक, तो y मिनिमम अपना क्या हो जाएगा, y मिनिमम हो जाएगा अपना a, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक समाप्त, और ये माइनस का बचा रह जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से लिखूं तो माइनस का d, इसको मैं d लिख सकता हूं, तो माइनस का d, क्या लिखा मैंने, माइनस का d अपॉन 4a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस माइनस को, ठीक है, इस माइनस को, माइनस का इसको पूरा लिख दिए d, और ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक a², एक a खत्म, तो बचा क्या, माइनस d अपॉन 4a। तो यहां से y मिनिमम अपना आ चुका है। मतलब ये कि यहां से अपने को एक कोऑर्डिनेट आ गया -d/4a। कौन सा कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, और यही तो अपना मिनिमम होता है ना, y मिनिमम तो यही है, और यही अपना -d/4a है। अच्छा, ये चीज पूछा। अब आपसे पूछेगा कि y तो मिनिमम हुआ, लेकिन x के किस वैल्यू पे y मिनिमम हुआ, तो देखो ध्यान से, ये चीज अपना 0 हुआ, इसका मतलब ये है कि x प्लस b/2a इक्वल टू 0 हुआ। y मिनिमम इसके 0 होने पे ही हुआ है, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी का मिनिमम अपना 0 हो सकता है। तो x प्लस b/2a अपना 0 हुआ, तो x इक्वल टू कितना हुआ, -b/2a। मतलब कि एट x इक्वल टू -b/2a पे अपना क्या हुआ, y मिनिमम अपना -d/4a हुआ। मैं क्या आया बात समझ में, मतलब -b/2a ये अपना x कोऑर्डिनेट, ये अपना y कोऑर्डिनेट। मतलब कि एट, यहां देखिए, एट x इक्वल टू -b/2a पर, ठीक, y मिनिमम -d/4a हुआ, 4a हुआ। अब बात को समझिए, ठीक, ये y मिनिमम -d/4a हुआ का कहने का मतलब ये है कि ये इस क्वाड्रेटिक का, y तो यही है, इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू जो है वो -d/4a होगा। इस पूरी राम कथा का मतलब यही है कि इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू -d/4a होगा और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव होगा, है कि नहीं। लेकिन ये चीजें बताने, अच्छा कोई बात नहीं, ये चीजें बताने से पहले अगर मैं दूसरा मेथड आपको बताने की कोशिश करूं, तब हो सकता है जो ये कैलकुलेशन हो सके आपको भारी लग गई हो, तो वो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक, मैंने क्या बोला कि इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू ही अपनी ये होती है, ये अपना वर्टेक्स जो अपना -b/2a और -d/4a आई थी। आई बात समझ में। मेथड 2 आप लोग देखो, एक तरह से ये है क्या बुआ, ये एक तरह से है वर्टेक्स, और वर्टेक्स निकालना आपको आता है कि नहीं, वर्टेक्स निकालना आपको आता है। आप इसका वर्टेक्स निकालो, dy/dx करो, dy/dx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना 2ax प्लस, देखो ये 2ax प्लस का b, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस डिफरेंशिएट वाले फंक्शन को 0 के बराबर करते हैं। फिर यहां से x की वैल्यू आती है -b/2a। ये जो x की वैल्यू आई उसको आप क्या करो, इस फंक्शन में आप पुट करिए। आप इस फंक्शन में पुट करिएगा तो d आ जाएगी y आ जाएगा, क्या आएगा अपना, y आ जाएगा -d/4a। ठीक, आप वही पुट करके देखिएगा तो आएगा। बात ये है कि वहां y के लिए मशक्कत किए थे, तब जाके x आई थी, x इजिली आ गया था। अरे लास्ट वाला थोड़ा एक पेज पलटो ऐसे, वहां देखोगे आप कि y के लिए कितना मशक्कत किए थे, है कि नहीं, और उसके बाद x इजिली निकल गई थी। यहाँ x इजिली निकल गया तो y के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है कि x की वैल्यू आप यहाँ पे रखो, अब फिर इसी में हाल खराब हो गई। ठीक, तो सिंपल सा कहानी ये है कि मेथड कोई भी परफेक्ट नहीं है। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आप मेथड 1 करो या मेथड 2 करो, ठीक, लेकिन आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। बात यही है, बात यह है कि चाहे आप मेथड 1 करो
या मेथड 2 करो, दोनों में मेहनत बराबर ही है, ठीक, कोई परफेक्ट नहीं है। तो मतलब की बात यह है कि नथिंग इज परफेक्ट एक्सेप्ट आवर मन पसंदीदा शख्स। देखो 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 चेहरे कैसे लाल हो गए हैं, देखिए चेहरे तो लाल हो गए होंगे। भाई साहब क्या किए भैया, उनको ना लाइए बीच में, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए आगे चलते। हाँ जी, देखिए ध्यान से, अब एक क्वेश्चन अपन उसके हिसाब से अपन बताते हैं कि रेंज आप कैसे निकालिएगा। जैसे मान लेते हैं कि फाइंड आप रेंज करो, कि फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसा सा है या 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, ठीक, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये y इक्वल टू में है, ठीक। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसका कहता है रेंज निकालने के लिए, तो रेंज अपने को पता है, एक ऐसा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव मतलब कैसा ग्राफ, कुछ ऐसा सा होगा, अपने को नहीं पता कटेगा नहीं कटेगा, अपने को नहीं पता, ठीक, लेकिन नहीं कटेगा बुआ, डी अपनी नेगेटिव होगी, ठीक है, इसलिए मत गुजारो यहां से, ऐसी सी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अपने को रेंज पता है। रेंज कैसे निकलती है, विच इज y मिनिमम मतलब इसका रेंज क्या, सिंपल सी बात, क्या रेंज इसका y मिनिमम क्या होती है अपनी, माइनस डी बाय 4a, है कि नहीं। रेंज क्या होती है, माइनस डी बाय 4a, तो माइनस डी बाय 4a क्या होगा अपना, माइनस डी अपन निकालिए, यहां से माइनस डी निकालेंगे, विच इज माइनस का ये बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac एंड अपॉन 4a, तो माइनस का बी स्क्वायर, बी अपना कितना 4 का स्क्वायर विच इज 16 माइनस 4ac 3 इंटू 5, माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक, और अपॉन 4 इंटू a अपना कितना है 3, तो 3, तो 16 डायरेक्ट करूं क्या, 4 कॉमन ले लूं, नहीं करते, माइनस 44 अपॉन कितना आ जाएगा ये, 4 3 जा 12, माइनस का 44 अपॉन 12, अगर 4 से काटेंगे तो माइनस का 11/3 प्लस का 11/3, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव फिर ये भी नेगेटिव, प्लस का 11/3। अब बात को समझो, ये कैलकुलेशन आप समझे कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 4 का स्क्वायर किए बी स्क्वायर, अब माइनस का 4ac और अपॉन 4a सॉल्व किए तो 44/12 विच इज 11/3। अब बात को समझिए ध्यान से कि y मिनिमम अपना क्या आया, माइनस डी बाय 4a, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे, ये जो y मिनिमम कितना आया अपना 11/3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है अपनी 11/3, ठीक। तो अपन जब रेंज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब अपन रेंज लिखेंगे तो रेंज अपना कहां से कहां होगा, 11/3 से अपनी मिनिमम वैल्यू आई, 11/3 क्या अपनी मिनिमम वैल्यू आई, और रेंज मैंने क्या बताया था कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, तो इसकी मिनिमम तो यहां और मैक्सिमम कहां तक, इन्फिनिटिव तक, तो 11/3 से लेके इन्फिनिटिव तक। ये चीजें आई समझ में कि नहीं, रेंज आपको लिखने आया कि नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप समझो कि किसी की भी रेंज निकालने के लिए बोली जाएगी, ठीक, मैंने क्या बोला, किसी की भी रेंज, मानो कि कोई ग्राफ है अपना a ग्रेटर देन 0, उसकी ग्राफ ऐसी होगी कि नहीं, उसकी ग्राफ ऐसी होगी, चाहे वो कट करे ना करे उससे अपने को मतलब नहीं है। वर्टेक्स अपने को पता होगा माइनस डी बाय 4a होगा, ठीक, और x वाला क्या होगा अपना माइनस b बाय 2a होगा, इतना अपने को पता है, ये अपना वर्टेक्स होगा। तो इसकी जो रेंज लिखी जाएगी, इसकी जो रेंज होगी अपनी क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय 4a से इंफिनिटी होगा, मैं क्या होगा कि नहीं, देखिए यही है ना अपना वर्टेक्स, यही अपना मिनिमम वैल्यू, यही तो y मिनिमम है, अरे यही ना अपना y है, तो ये अपना मिनिमम वैल्यू हो गया, तो मिनिमम अपना माइनस डी बाय 4a और मैक्सिमम अपना इंफिनिटिव। अगर कल को ग्राफ a लेस देन 0 के लिए आ जाए, मतलब ऐसा हो जाएगी ग्राफ। अब बात को समझिए, वर्टेक्स तो आज भी अपना माइनस b बाय 2a और माइनस डी बाय 4a आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अब जो रेंज लिखी जाएगी तो इसके लिए रेंज उल्टी होगी, उल्टी मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक, मतलब ये कि अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटिव, और ये जो माइनस डी बाय 4a होगा यहाँ पे, ये तो मैक्सिमम वैल्यू हुआ ना इस ग्राफ की,
ऐसे वाली ग्राफ की आप मैक्सिमम वैल्यू देखो कहां तक जा सकती है, तो -d/4a ये अपना मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू कहां, तो ये इंफिनिटी तक जाएगी, तो माइनस इंफिनिटी से ये अपना -d/4a ये अपना रेंज होगा ऐसे ग्राफ के लिए। मैं क्या ये चीज अब पूरी रामकथा समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक के लिए आप रेंज लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? क्या सिंपल सी बात है कि अपन मिनिमम देखेंगे, ठीक, y मिनिमम अपना देखेंगे कहां पे आ रही है, सिंपल सी बात, वर्टेक्स का y देखेंगे वही अपना मिनिमम y होगा और वहां से लेके मैक्सिमम तक चल जाएंगे अगर ग्राफ ऐसा है। अगर ग्राफ ऐसा है तो इन्फिनिटी से लेके जो अपना मैक्सिमम वैल्यू होगा जो कि ये है अपना y, यहां तक जाएंगे। मैं क्या ये चीज आई, ये चीज क्लियर है? पूरी 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 समाज खुश होनी चाहिए इन बातों से कि ये चीज आपको आ चुकी है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नहीं जल्दी मिट जाए यार, तुम लोग भी ना इतना परेशान करते हो, मिटते नहीं हो जल्दी। चलिए देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, अच्छा सा तो दे सकता हूं क्या, फाइंड रेंज ऑफ x² - x + 1 ये y = दिस। ठीक, इसकी आप रेंज निकाल के बताइए। ठीक, निकाल सकते हो, सिंपल है कि नहीं? a अपना पॉजिटिव है तो अपने को पता है ग्राफ ऐसी बनेगी, है कि नहीं? अच्छा, ग्राफ ऐसी बनेगी तो अपना y मिनिमम यहां पे देख लीजिए, y मिनिमम क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट ही लिखते हैं। रेंज अपने को पता है ग्रेटर देन 0 है तो रेंज अपने को पता है -d/4a से लेके इंफिनिटी तक होगी। अपने को पता है -d विच इज माइनस ऑफ b² ऑफ -4ac, b² कितना, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगी। अब माइनस का 4, a क्या 1 इंटू c इंटू 1, a c अपॉन 4 इंटू a, 4 इंटू 1 और कॉमा में इंफिनिटिव, यही अपना रेंज होगा। इक्वल टू माइनस के साथ ये अपना 1 - 4 विच इज -3 और -3 अपॉन 4 कॉमा इंफिनिटिव अपना रेंज। ऐसे कर क्या रहा हूं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है मेथड, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ठीक, तो ये क्या आ गया अपना 3/4। ठीक, ये इंफिनिटिव हटा दो। ये क्या अपन निकाले हैं, ये अपन निकाले -d, क्या निकाले अपन, -d निकाले, कितना आया 3/4। तो रेंज अपन लिखेंगे तो रेंज अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे -3/4 से लेके इंफिनिटिव तक। आई बात समझ में? ये कैसे किया मैंने कि देखिए, फाइंड रेंज ऑफ ये फंक्शन का रेंज पूछा गया था, a ग्रेटर देन 0 अपना पॉजिटिव है तो -d/4a से लेके इंफिनिटी तक अपना रेंज होता है, इतना अपने को पता है। -d निकालेंगे b² - 4ac, a क्या 1, c क्या 1, तो -1 का स्क्वायर -4ac अपॉन 4a अपॉन 4 इंटू a अपना 1। तो ये देखिए, ये 1 माइनस का 4 विच इज -3 और बाहर का एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3/4। इसका मतलब ये है कि d अपना कैसा आ रहा था, नेगेटिव। d कैसा आ रहा था, d आ रहा था नेगेटिव। d नेगेटिव आने का मतलब ये है रूट्स रियल नहीं हुआ, मतलब ग्राफ अपना कुछ कैसा होगा, ग्राफ अपना कुछ ऐसा सा होगा। और सिंपल सी बात है ना, इसकी देखिए मिनिमम वैल्यू क्या आई है, इसकी मिनिमम वैल्यू आई है माइनस डी कितना आया अपना 3/4 आया। मतलब ये कि अगर ग्राफ अपन देखेंगे कुछ, ठीक, तो यहां पे ऐसा सा अपना, अच्छा एट किस वैल्यू पे, अगर आपसे मैं पूछूं कि एट किस वैल्यू पर y मिनिमम है, y मिनिमम है, क्वेश्चन तो ये नहीं पूछेगा कि आप रेंज निकालो, इतना आसान तो नहीं पूछ देगा, है कि नहीं? इतना आसान तो नहीं पूछेगा कि आप रेंज निकालो, तो सिंपल आप ये फॉर्मूला लगाओगे -d/4 ही रखोगे, आंसर निकाल दोगे। नहीं, आपसे पूछेगा कि अपनी रेंज मिनिमम है, मतलब y अपनी मिनिमम हुई है, लेकिन बताइए किस वैल्यू पे मिनिमम हुई है, किस वैल्यू पे मिनिमम हुई है। मतलब ये कि सिंपल सा बात है कि x का वैल्यू अपने से पूछ रहा है यहां से, क्योंकि ये तो अपने को पता है 3/4 है, d अपनी -3/4 है, क्या है अपनी d माइनस का 3/4 है, माइनस का 3/4 है मतलब x एक्सिस इधर होगा। x क्या कर रहा है अनुराग,
तो अपने अपने से क्या पूछा जाएगा कि एट एक्स की किस वैल्यू पर वाई अपना मिनिमम है। ठीक ना, क्या पूछा जाएगा कि एट एक्स की मतलब एट की क्या पूछा जाएगा अपने से कि एट किस वैल्यू पर y अपना मिनिमम है, मतलब किस वैल्यू पे y मिनिमम है। सिंपल सा बात, क्या पूछ रहा है कि x पूछ रहा है ना, कि x की किस वैल्यू पे अपना, मतलब एक तरह से वर्टेक्स क्या होता है, ग्राफ अगर ऐसा है इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा -b/2a कॉमा -d/4a। तो ये -d/4a तो अपने को आ चुका है 3/4, तो यही पूछी जा रही है। तो -b/2a -b मतलब कितना 1 अपॉन 2a विच इज 2 मतलब 1/2। तो इसकी वर्टेक्स क्या होगी, वर्टेक्स अपना क्या आ जाएगा, अपना वर्टेक्स आएगा अपना कितना कितना 1/2 और 3/4 है कि नहीं, क्यों क्योंकि नहीं क्या 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 प्लस का 3/4 विच इज -3/4 प्लस का 3/4। अब देखो ध्यान से, वर्टेक्स क्या है अपना 1/2 और 3/4, मतलब ये कि ग्राफ अगर आप देखोगे कुछ तो 1/2 यहां पे होगा कहीं, है कि नहीं, और यहीं से अपना 3/4 यहां पे जाएगा, मतलब कि कुछ पॉइंट यहां पे यही अपना 3/4 और ये अपना x इधर अपना 1/2 इतना और इधर अपना 3/4, तो ये जो ज्वाइन करेंगे तो यहां पे आएगा, यही वर्टेक्स है। और a अपना पॉजिटिव है तो ग्राफ को क्या करूं, खोल दूं। ग्राफ को ऐसे क्या किया मैंने, यहां से ऐसे करके खोल दिया, ये कुछ ऐसे प्लेन सी जाएगी, ये अपना वर्टेक्स है और यही है क्या 1/2 है और ये अपना 3/4 है कि नहीं, आई बात समझ में। अब ये अपना वर्टेक्स है, ठीक। तो अब बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी फंक्शन की ग्राफ देखिए कैसे दिखेगी, है कि नहीं, और उसका वर्टेक्स ये होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3/4 होगी, रेंज क्या होगा 3/4 से इंफिनिटी होगा। मैं ये सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब आप सोचिएगा कि कुछ तो अलग करें। अब आप लोग देखिए, यही क्वेश्चन है कि फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1, यही क्वेश्चन है। और इसका जब आप रेंज निकाले थे तो इजिली मिनिमम निकाल दिए थे, मिनिमम वैल्यू -d/4a निकाले और वहां से इन्फिनिटिव अपना रेंज बता दिए थे -d/4a से इन्फिनिटिव, ठीक। और मैंने पूछा भी था कि x की किस वैल्यू पे, तो x की वैल्यू क्या आई थी 1/2, जो अपना वर्टेक्स है वही वहीं पे अपना y मिनिमम होगा, तो y 1/2 पे अपना वैल्यू आ रहा था 3/4 और वहां से लेके इन्फिनिटिव तक ये अपनी रेंज कहला रही थी। समझो अब ध्यान से। अब ये है कि क्वेश्चन तो ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक, क्वेश्चन तो और भी टफ पूछ सकता है। तो भैया और भी टफ क्या पूछ सकता है कि आप फाइंड रेंज बताओ, ठीक, ये इस फंक्शन की रेंज बताइए लेकिन -1 से लेके 3 तक के बीच में, मतलब जब x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 3 है, वहां से ये 1 से 3 में बताइए कि अपना इसका रेंज कितना होगा। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, ग्राफ कैसा बना था, ऐसा सा यहाँ पे ये अपना वर्टेक्स था और यहां से ऐसे गई थी और यहां से कुछ ऐसे गई थी, यही अपना वर्टेक्स था जो कितना था 1/2 और 3/4, है कि नहीं, यही अपना वर्टेक्स था। मतलब x इज इक्वल टू 1/2 पे y क्या है अपना 3/4, लेकिन पूछा क्या है x इक्वल टू 1, तो मान लेते 1 कहीं यहां होगा, इतना तो दूर नहीं हो सकता लेकिन फिर भी ताकि कचरा ना हो ग्राफ, 1 मान लेते यहां पे होगा, तो x इक्वल टू 1 पे ग्राफ कहां टच कर रहा है, यहां पे, है कि नहीं। और x इक्वल टू 3 अपन मान लेते यहां पे होगा, x इक्वल टू 3, ये अपना 1 मान लेते हैं, x इक्वल टू 3 यहां मान लेते, और x इक्वल टू ग्राफ यहां कहां पे टच करेगा, ये मान लेते यहां पे। मतलब ये कि अब इतने ही ग्राफ में आपको बताना है रेंज क्या होगा, तो इतने ही ग्राफ में रेंज का मतलब ये है कि ये तो अब अपना मिनिमम वैल्यू हो गया, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ये अपनी मिनिमम वैल्यू हो गई, और इतने ही ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू अपना ये हो गया, है कि नहीं, क्योंकि 1 से 3 में के बीच में जाएंगे तो 1 पे मिनिमम वैल्यू ये है और 3 पे वैल्यू मैक्सिमम अपना ये है, तो रेंज अपना ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि अब आप x इक्वल टू 1 इस फंक्शन में रखिए, जब आप x इक्वल टू 1 रखिएगा मतलब इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, x तो 1 होगा और y क्या आएगा अपना 1 - 1 विच इज 1, मतलब 1,1, y क्या आया 1, और इसकी कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो 3 रखेंगे, 9 -
3 12 कितना आ जाएगा 9 6 प्लस 1 7, ये क्या आ जाएगा 3,7। मतलब ये कि जब आप x अपना 1 रखे तो y अपना आया 1, x अपना 3 रखे तो y आया 7। मतलब कि मिनिमम वैल्यू यहां से लेके यहां तक होनी चाहिए, मतलब y मिनिमम 1 से लेके 7 तक होना चाहिए। तो अपना रेंज क्या आ जाएगा, यहां से रेंज आ जाएगा अपना 1 से लेके 7 तक। कहां से कहां आएगा रेंज अपना 1 से लेके 7 तक, क्यों? क्योंकि यहीं से यहीं के बीच में अपने को रेंज बताना है, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या 1 और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और उसकी वैल्यू क्या अपनी 7, तो रेंज अपना कहां से कहां जाएगा 1 से लेके 7 तक। ये चीज आया, क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब ये कि इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं इंटरवल। आपको इंटरवल अगर दे देगा तो आपकी पूरी 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 जो ग्राफ है इसकी हुलिया बदल जाएगी। आई बात समझ में? सारा रेंज बदल जाएगा उसमें। तब आपको नहीं, तब आपके लिए मिनिमम वैल्यू ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया पूरे ग्राफ में, आपसे पूछा है इंटरवल 1 से 3 के बीच में ही बताओ। आप चीजें समझ रहे हैं ना? जैसे कि एक और क्वेश्चन देता हूं, धीरे धीरे आएगी समझ में, अगर नहीं भी आ रही है तो देखिएगा ध्यान से। देखो, अगर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 है, ये है फंक्शन, ठीक, y इक्वल टू ये है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। अब ये बोला गया है कि इसकी रेंज बताइए, ठीक, इसका क्या बोला है, रेंज बताइए। तो अपन मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स को क्या मान लिए t, तो ये तुरंत बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। क्या माने हैं t इक्वल टू साइन एक्स, है कि नहीं? और साइन एक्स जो है या साइन का फंक्शन जो है वो कहां से कहां बिलोंग करता है, उसकी मिनिमम वैल्यू 1 से लेके -1 से लेके 1 के बीच में होती है। मतलब साइन एक्स का इंटरवल आपको पता है ना, साइन एक्स कहां से कहां बिलोंग करता है, -1 से लेके 1 तक। इसकी मिनिमम वैल्यू -1 जा सकती है, ग्राफ याद है आपको, ठीक, ऐसी सी होती है कि नहीं, ऐसी सी, ठीक। तो माइनस नेगेटिव सबसे नीचे कहां जा सकता है, -1 पे, और सबसे मैक्सिमम कहां जा सकता है 1 पे। मतलब इसकी इंटरवल -1 से 1 हो गई। अब अपने को यह भी समझ में आ गया कि t अपने को अब कहां से कहां बिलोंग कराना है, या t के लिए इंटरवल कहां चला गया, -1 से लेके 1 तक। अब ये जो ग्राफ है सेम पहले जैसा है, मतलब इसकी भी ग्राफ जो बनेगी सेम वैसे ही बनेगा, ऐसा सा। और ये वर्टेक्स अपना आज भी अपना 1/2 और 3/4 होगा। अब बात को समझो, लेकिन अब पूछा क्या गया है, -1 से लेके 1 तक अब अपने को रेंज चाहिए। मतलब ग्राफ अपना यहाँ पे है, मान लेते हैं -1 अपना यहाँ है, -1 यहाँ है, मतलब ग्राफ अब यहाँ पे ऐसे आएगा और यहाँ पे ऐसे टच करेगा, मतलब एक पॉइंट अपने को ये मिला। तो -1 यहाँ पे रख के देख लेते एक बार, -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 + 3, मतलब ये कोऑर्डिनेट अपने को मिला -1,3। आई बात समझ में? फिर अगर अपन 1 रखेंगे तो ये तो 1/2 हो गया। अगर ये अपना 1 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे अगर अपना ऐसे करके 1 रख दिए, 1 रखेंगे तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 - 1 + 1 विच इज 1,1। मतलब ये कि -1 रखने पे मिला अपने को 3 और 1 रखने पे मिला अपना 1। अब इंटरवल कहां चला गया, y का यहां से लेके यहां तक। अब इसमें इस ग्राफ में जहां तक मैंने ऐसे कर्ली बनाए हैं, ठीक है, कर्व बनाए हैं, इस ग्राफ में आप बताइए कि मिनिमम कहां है और मैक्सिमम कहां है। तो आपको अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लिए अब मिनिमम ये 1 नहीं है और मैक्सिमम ये 3 नहीं है। आपके लिए इस ग्राफ में मिनिमम हुआ ये, कौन हुआ मिनिमम, ये, और मैक्सिमम कौन है, 1 है या 3 है, 3 है। मैक्सिमम कौन है, 3 है। तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू हुई और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू हुई। इस पूरे ग्राफ में देखिए ना, इस पूरे ग्राफ में देखिएगा तो मिनिमम यहीं आएंगे और मैक्सिमम अपना यहाँ आएगा, इसलिए इसका रेंज जो हो जाएगा अपना, रेंज क्या होगा अपना, क्या हो जाएगा, -3/4 से लेके 3 तक, सॉरी -3 है +3, 3/4 से लेके 3 तक। मैं क्या, ये चीज आया समझ में? ये चीज क्लियर हुआ कि इंटरवल रहता है तो उसमें कैसे पता करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलिए, ठीक। अब एक कोशिश करता हूं, एक अच्छा सा क्वेश्चन करा दूं ताकि आपका क्लियर हो जाए अच्छे से। ये जो रेंज निकालने की प्रॉपर्टी है, ठीक, रेंज निकालना कोई भारी भरकम काम नहीं है। रेंज निकालना मतलब कि y निकालना, सिंपल सी बात। y अपना कहाँ मिनिमम है, इंटरवल दिए हुए वैल्यू पुट करेंगे तो इंटरवल की अपनी y आ जाएगी। तो y अपना कहाँ मिनिमम हो रहा है, उसके लिए एक y निकाल लिए। फिर अपना कहा मैक्सिमम आ रहा है, x की जो अपनी इंटरवल जो दी हुई है उसको इक्वेशन में पुट करके वहां पे एक y निकाल लिए। मिनिमम मैक्सिमम अपने को पता चल गया, बस हो गया, अपने को रेंज आ गई।
चलिए देखिए ध्यान से कि फाइंड द रेंज ऑफ लॉग बेस 10 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस का, सॉरी क्वेश्चन अगर गलत लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, माइनस 4x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26 माइनस का लॉग बेस 10 x प्लस 2। ठीक, यही है अपना क्वेश्चन। अब इसको निकालने की कोशिश करिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेनली। अब इसका रेंज पूछा जाएगा आपसे। हाँ जी सही है। चलिए देखिए करिए, आप लोग कर लिए। चलिए देखिएगा ध्यान से। अब ये है कि लॉग बेस 10। अब देखो थोड़ा सा अपने मन में ही, अगर आप लोग लॉग पढ़े हो अच्छे से तो आपको अपने मन में ही लग रहा होगा कि ये log m माइनस log n है। log m माइनस log n फॉर्म में एक प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी कि इसको डिवाइड मारते हैं। ठीक, ऐसा सा आपको लग रहा है। तो log बेस 10 है ये अपना x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 26 और अपॉन ये x प्लस 2 हो जाएगा। अब बात को ये समझो, ये जो डिवाइड में हुआ है x प्लस 2, तो इसकी तो तमन्ना रही होगी कि मैं ऊपर किसी से कट जाऊं, मतलब x प्लस 2 जो उसको ऊपर भी मिल रहा होगा तभी तो ये x प्लस 2 नीचे आया है कि नहीं। इसकी ऐसी तमन्ना रही होगी। तो इसको अपन चेक कैसे करेंगे, सिंपली आप इसको डिवाइड दे देंगे या यहां से वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा -2। तो -2 इसमें पुट करके देखिए कितना आएगा, ये अपना -8, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4 4 16, ये कितना आ जाएगा अपना माइनस का 2 और प्लस 26। ये देखिए कितना हुआ, ये अपना 0 हुआ या नहीं हुआ। मतलब ये कि ये अब अपने को पता है कि x प्लस 2 एक फैक्टर बन के ऊपर भी आया होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये कुछ ऐसा सा लिखा गया होगा x प्लस 2 और यहाँ पे भी कुछ ऐसा सा लिखा गया होगा। मैं बता ही देता हूं, आप लोग खुद करके सॉल्व कर लेना। ये x स्क्वायर हाँ कर ले, क्या कर ही लेते हैं। ठीक, क्या तुम लोग भी x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26। सिंपली सी बात यह है कि बेटा मैं भूल गया ठीक क्या थी, इसीलिए x स्क्वायर ये अपना x क्यूब, ये माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 6x स्क्वायर प्लस x। थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि आप लोग इसे कर सकते हो इजिली। माइनस का 6x स्क्वायर प्लस और ये माइनस का 12x, हाँ जी माइनस का 12x। ठीक, और ये प्लस हो जाएगा तो ये 13x प्लस 26 और ये क्या हो जाएगा अपना प्लस 13। तो ये चीज समाप्त हो जाएगी, 13x प्लस 26। साइन चेंज करेंगे तो ये खत्म। आया क्या, ठीक इंपॉर्टेंट का बात क्या है कि आया क्या अपना x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। मतलब ये कि अब ये x प्लस 2 खत्म, तो अंदर क्या बच गया अपना log बेस 10 में, और ये आ गया अंदर में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब बात को समझो, ठीक इसको मिटा दूं। अब बात को समझिए। अब यहां पे क्या है कि log के अंदर आ गई एक क्वाड्रेटिक, log के अंदर क्या आ गई एक क्वाड्रेटिक। मतलब इस क्वाड्रेटिक की जो भी मिनिमम वैल्यू मैं यहां पे रख दूं इस पूरे फंक्शन की, ये y इक्वल टू जो भी है, ये पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ना कि इसकी जो भी मिनिमम वैल्यू आई, मान लेते हैं 10 इसकी मिनिमम वैल्यू आई, तो यहाँ पे मैं 10 ही रखूंगा, तब जाके ये टोटल फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। क्योंकि एक वैल्यू भी मैं मिनिमम से बढ़ा दूं तो इसकी वैल्यू मिनिमम से अपनी ज्यादा हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसकी आप मिनिमम वैल्यू निकालिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 6x प्लस का 13। अपने को पता है लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, मतलब इसकी रेंज कैसा अपना -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब मिनिमम अपना क्या होगा -d/4a ही होगा। तो -d/4a अपना निकाले, मतलब सिंपल सी चीज है वर्टेक्स का y। सिंपल सी चीज क्या है, वर्टेक्स का y। तो यहां से -d अपना निकालेंगे तो 6 माइनस का d अपना निकालने की माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a। ठीक, नेगेटिव के साथ b स्क्वायर विच इज 36 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 13। ठीक, नेगेटिव के साथ अपॉन 4a, 4 काट दूं, डायरेक्ट काटूं, नेगेटिव के साथ 4 आप कॉमन लोगे तो ये 9 माइनस का 13 अपॉन 4a क्या है अपना 1 है ना, तो इसको रख दो 1। तो ये अपना 4 खत्म, ये आ गया अपना 4। क्या है अपना 4, 9 माइनस 13 -4 और माइनस के साथ अपना 4। मतलब ये है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, मिनिमम वैल्यू आई अपनी 4। तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी,
log 4 बेस 10 यही अपना मिनिमम होगा, यही अपना y मिनिमम होगा। ठीक, बोला गया है फाइंड रेंज नहीं, यहां बोला गया था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, यही तो दिक्कत है, गलत सलत कुछ भी लिख देता हूं मैं। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी, उसके लिए मिस्टेक हो गई, गलती सी। ठीक, तो यहां से मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, log 4 बेस 10। आई बात समझ में, इतना क्लियर है? ठीक, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बच्चा हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो और मेहनत करते रहिए हमेशा डेली, और डीपीपी शीट लगाते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।